दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं तीन ऐसे अपडेट की जो आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं। इन तीन अपडेट में से दो अपडेट आते हैं दोस्तों ज़ीरोधा की तरफ से, एक अपडेट आता है शेयर बाजार की तरफ से, तो इनको देखेंगे। साथ ही साथ आज की वीडियो के अंदर मैं अपना एक पीएनएल दिखाने वाला हूं इस मंथ का, वो आपके साथ शेयर करूंगा, एक नॉलेज शेयर करूंगा। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों और जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। पीछे आप देख रहे हैं कि ज़ीरोधा का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मैंने ऑलरेडी लॉगिन करके रखा है और यहाँ पर देखिए मेरा एक कंसोल है जो आप यहाँ देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए मई मंथ की रेंज मैंने यहाँ सिलेक्ट करके रखी है। काफ़ी लोगों को लगता है कि ये एडिटेड है, फेक है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, वेरीफाइड, ज़ीरोधा वेरीफाइड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप क्लिक करके पूरा देख सकते हैं कि क्या है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर मई मंथ का पूरा है। यहाँ पर देखिए बहुत सारे डे मैंने ट्रेड करे हैं, लगभग पर डे मैं ट्रेड कर रहा हूँ इंट्राडे बेसिस पर। और यहाँ पर सिर्फ एक ही दिन ऐसा गया जो लॉस में गया है। आप देखिए कॉन्टिन्यूसली मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 डेज यहाँ प्रॉफिटेबल है और 8 में से एक दिन ऐसा है जो नॉन प्रॉफिटेबल है। तो 9 दिन में से एक लॉस में है और 8 प्रॉफिट में है। तो ये दोस्तों यहाँ अप्लाई करा हुआ है। प्लस अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए कुल मिला के 35,500 करा था। 1,300 रुपये के आसपास ये ब्रोकरेजेस एंड चार्जेस वगैरह लग गए। और यहाँ पर नेट रियलाइज्ड आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। ट्रेड्स देखें यहाँ पर दिख रहे हैं, सारे बैंक निफ्टी के ट्रेड है। 3 लॉट के ऊपर डिसिप्लिन के साथ ये ट्रेड लिए गए हैं और कुल मिलाकर के ये है। और अगर हम रिटर्न परसेंटेज की बात करें तो ऑलमोस्ट 7% का रिटर्न गेन हो चुका है। अभी हाफ ही निकला है मंथ का, अभी हाफ मंथ बाकी है। तो मेरी तो कोशिश ये है कि 10-11% में निकल जाए तो मोर देन इनफ है। बाकी मार्केट जितना देना चाहेगी और मार्केट दे रही है तो हम उसको लेने के लिए तैयार है, क्योंकि जब मार्केट लेना चाहती है तब भी हम कुछ नहीं कर सकते। मार्केट अगर दे रही है तो अपने हाथ फैला के रखो, जितना आ रहा है आने दीजिए। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों अपडेट नंबर 1 की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। अपडेट नंबर 1 क्या है? अपडेट नंबर 1 दोस्तों ये है, ये आ रहा है ज़ीरोधा की तरफ से, अकाउंट ओपनिंग नाउ फ्री अंडर एज ऑफ 25। अगर आप 25 ईयर की एज के अंडर में आते हैं तो अकाउंट ओपनिंग फ्री कर दिया है ज़ीरोधा ने। अभी हाल ही में ये लॉन्च करा था 2 हफ्ते पहले, अप्रैल 23 में अपडेट आया था। और जिसमें ये कह रहा है कि यहाँ पर देखिए 9 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर इन इंडिया। और साथ में अगर हम बात करें ये जो परसेंटेज बढ़ रही है, इस परसेंटेज में 15% ऐसे ज़ीरोधा कस्टमर्स हैं जिनकी जो एज है वो 25 ईयर के अंडर में आती है और 13 साल की जर्नी ज़ीरोधा की हो चुकी है। तो ज़ीरोधा क्या करना चाहता है? एनकरेज करना चाहता है जो मार्केट के अंदर यंग पीपल है उनको एनकरेज करना चाहता है कि वो आए, पार्टिसिपेट करे बाजार को और बाजार को नई ऊंचाइयों पे लेके जाए और अपनी इन्वेस्टमेंट को भी नई ऊंचाइयों पे लेकर के जाए। काफ़ी लोग कहेंगे जी इतनी कम एज में इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत कुछ पता नहीं होता, और हमेशा एक गलती यंग जनरेशन में करी जाती है कि वो इन्वेस्टमेंट की जगह मार्केट में ट्रेडिंग को ज़्यादा प्रेफर्ड करते हैं, क्योंकि उनको इंस्टेंट पैसा चाहिए। वो एक्टिव मनी के अंदर चले जाते हैं, जबकि इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग के कंपैरिजन में काफ़ी रिलैक्सफुल है और पैसा बनाने की प्रोबेबिलिटी भी काफ़ी हाई होती है। तो खैर वो एक बात का मुद्दा है कि क्या चीज़ कैसे करी जा सकती है, लेकिन फिलहाल ये है कि अकाउंट जो है वो फ्री हो गया है। आप फ्री में अकाउंट खुलवा सकते हैं अगर 25 ईयर्स के अंडर में एज है। ओपनिंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ ज़ीरोधा का। 25 ईयर से कम वाले बिना किसी चार्जेस के अकाउंट ओपन करा सकते हैं ज़ीरोधा में। चलिए बात कर लेते हैं अपडेट नंबर 2 की, वो भी ज़ीरोधा की तरफ से ही आ रही है। अपडेट क्या है? अपडेट बहुत ही सिंपल है, बहुत छोटी सी अपडेट है लेकिन यूजफुल है। यूजफुल क्या है? देखिए आप देखते हैं कि जब भी आप ट्रेडिंग पैनल खोलते हैं, चाहे मोबाइल में खोले चाहे आप कंप्यूटर में खोले, तो ये कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। ऐप में थोड़ा सा अलग दिखाई देगा मोबाइल ऐप में, लेकिन कहीं भी आप इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर एक फीचर ऐड हो गया है नोट का। जैसे कि देखिए मैं यहाँ रिलायंस पे क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैं रिलायंस पे क्लिक करा यहाँ पर 3 डॉट्स मुझे दिखाई दे रही है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखिए एक फीचर ऐड हो गया नोट्स का। तो जैसे इस नोट्स पे मैं क्लिक करता हूँ तो अगर मैं कोई एनालिसिस कर रहा हूँ या कोई भी चीज़ मेरे दिमाग में है तो वो मैं एक नोट डाल सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे ऐसा लगता है कि रिलायंस यहाँ से ऊपर जा सकता है, एग्जाम्पल, ये कोई एनालिसिस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैंने ऐसे ही सोचा कि मुझे लगता है कि बाजार यहाँ से ऊपर जा सकता है, रिलायंस ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया कि सपोर्ट, यहाँ मैंने डाल दिया, सपोर्ट डाल दिया मैंने रिलायंस का,
और मैंने लिख दिया 2800, ठीक है। यहाँ देखिए मैं लिख रहा हूँ सपोर्ट 2800, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ साथ में अपसाइड हाई चांसेस, ठीक है। तो यहाँ में लिखा सपोर्ट 2800, अपसाइड हाई चांसेस, सिर्फ मैंने एक नोट डाल दिया। ये कोई एनालिसिस नहीं है, ये सिर्फ मैंने ऐसे ही लिख दिया, बेवजह ही लिख दिया, सिर्फ मैं आपको ये फीचर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसको मैंने कर दिया राइट मार्क। जैसे ही मैं राइट मार्क करूंगा तो मेरे को देखिए रिलायंस के बिल्कुल नीचे एक नोट लिखा हुआ आ रहा है, सपोर्ट 2800, अपसाइड हाई चांसेस, ये मैंने एक नोट डाल दिया है। साथ में जो लोग इंट्राडे ट्रेड वगैरह करते हैं या अगले दिन के लिए स्टॉक चूज करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के लिए नेक्स्ट डे या कुछ दिनों के लिए स्टॉक चूज करते हैं, तो वो वॉच लिस्ट के अंदर ही एक नोट डाल सकते हैं कि आपने उसको किस पर्पस के लिए चुना है, क्यों चुना है, इसके अंदर क्या ऐसा बन रहा था। तो वट एवर एनालिसिस, कोई आपके दिमाग में चीज है, कुछ भी है, इन्वेस्टमेंट के लिए कोई चीज है, तो कोई भी एक नोट बना करके आप यहाँ डाल सकते हैं। साथ में इमोजीज वगैरह भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये एक फीचर ऐड हो गया ज़ीरोधा में जो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नोट्स की जरूरत पड़ती ही पड़ती है जब हम एनालिसिस करते हैं अलग अलग स्टॉक्स के ऊपर, क्योंकि एनालिसिस करके हम छोड़ देते हैं, लेकिन किस वजह से हमने स्टॉक को चुना, कई बार वो रीजन हम भूल जाते हैं। तो जो भी दोस्तों आपको करना है, आप यहाँ पर एक नोट डाल करके छोड़ सकते हैं। तो ये था दोस्तों सेकेंड अपडेट। अब दोस्तों यहाँ पर तीसरा अपडेट आ रहा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा अपडेट क्या है, जरा इसको देख लेते हैं। तो दोस्तों तीसरा अपडेट ये है कि निफ्टी नेक्स्ट 50 के डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई है। जैसे कि मैं यहाँ पर एनालिसिस करके दिखाऊं, यहाँ पर मैं ऑप्शन चैन खोलता हूँ, एक बार स्ट्रेटेजी बिल्डर पे जाता हूँ, और यहाँ देखिए निफ्टी की जगह हम यहाँ लिखते हैं निफ्टी, देखिए निफ्टी नेक्स्ट 50 करके यहाँ पर आ गया है, ये देखिए। और इसके अंदर हम एक काम करते हैं, बिल्ड ए न्यू कस्टम स्ट्रेटजी पे जाते हैं। तो ये देखिए इसके जो है ऑप्शन चैन यहाँ पर खुल गई है। तो यहाँ देखिए मंथली वाइज आपको दिखाई दे रहा है, यानी वीकली ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है निफ्टी नेक्स्ट 50 में। तो यहाँ पर देखिए मई, जून, जुलाई यानी मंथली वाले हमारे पास अवेलेबल है। साथ में फ्यूचर्स आपको मिल जाएंगे, फ्यूचर्स आप ट्रेड कर सकते हैं। जो प्राइस आपको दिख रहा है 65,000 के अप्रोक्स दिख रहा है, 65,500 के अप्रोक्स है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे ऑप्शंस के अंदर लिक्विडिटी का दोस्तों इशू है, यहाँ पर मुझे कोई लिक्विडिटी नहीं दिखाई दे रही है। अगर हम मंथली वाले में भी देखें तो कोई लिक्विडिटी अभी फिलहाल नहीं है, इन फ्यूचर हो सकता है कि आ जाए। रीजन ये है निफ्टी नेक्स्ट 50 इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि निफ्टी 50 के बाद जो मोस्ट वैल्यू वेटेड जो इंडेक्स है वो निफ्टी नेक्स्ट 50 है। जो 50 कंपनियों के बाद जो नेक्स्ट 50 कंपनी आती है वो होता है दोस्तों निफ्टी नेक्स्ट 50। तो इसका तो इंडेक्स के अंदर डेरिवेटिव्स होने ही चाहिए थे, क्योंकि काफ़ी लोग इन्वेस्टमेंट के लिए भी निफ्टी नेक्स्ट 50 यूज़ करते हैं। तो अपने लॉस को हैच करने के लिए ऑप्शंस चाहिए, पुट्स वगैरह खरीद सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ ये मंथली की जगह जो लॉन्ग डेटेड ऑप्शंस होते हैं वो भी अवेलेबल होने चाहिए 1-1 साल के, ताकि लोग अपनी इन्वेस्टमेंट के अंदर हैजिंग कर सके, लॉन्ग डेटेड ऑप्शंस को खरीद के रख सके अपनी कैपिटल को प्रोटेक्शन के लिए। तो वो दोस्तों यहाँ पर अवेलेबल है। फिलहाल लिक्विडिटी नहीं है, इन फ्यूचर लिक्विडिटी आ सकती है। और ये कुल मिलाकर है। अगर वैसे हम इसको बाय पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए लगभग आपको ये 10 का लॉट साइज है, ठीक है। तो ये देखिए 1000 रुपये की इसकी वैल्यू चल रही है। अगर खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए एक लॉट 10,000 रुपये का आएगा इसका मंथली वाला। और यहाँ पर देखिए इसकी जो वैल्यू है वो आपको दिखाई दे रही है कितनी वैल्यू है। फिलहाल लिक्विडिटी नहीं है तो प्राइजेस भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होंगे, तो कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। तो 10 का लॉट साइज है दोस्तों इसका, लगभग 6.5 लाख रुपए का लॉट साइज हो गया देखा जाए तो इंडेक्स के हिसाब से। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये 3 अपडेट्स थे। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे और जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।